गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, मैं आपका दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम ऐसा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो चैप्टर, और मैं आपको आज ऐसा पढ़ा दूंगा, मतलब इस तरीके से वैसे मैं डेली पढ़ाता हूं, जो कि आपको मेरा दीवाना बना के रख देगा, आपको दीवाना बना देगा। ये पढ़ाई नहीं, ये दीवानगी है। और अगर आपने इसे दीवानगी की हद तक पढ़ा तो डेफिनेटली आपके पास सरकारी नौकरी होगी, सिलेक्शन होगा, प्लस ज्ञान यानी कि नॉलेज भी होगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज, भाई क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से मुंह खोलो। तो आज का चैप्टर है जी अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप आज का विषय है, आज का टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ हम और आप मिलके आज यहाँ चलेंगे जी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कल हम लोगों ने समाप्त किया था, आज अफ्रीका किया। 3 क्लास हमें एशिया में लगी और लगभग 2 से 3 क्लास ही हमें अफ्रीका में लगेंगे। शुरुआती कॉन्टिनेंट, शुरुआती महाद्वीप आपके बड़े महाद्वीप हैं, ये टाइम लेंगे। आखिरी के 2 महाद्वीप उतना टाइम नहीं लेंगे, लेकिन शुरुआती 5 कॉन्टिनेंट महाद्वीप आपके टाइम लेंगे, ये वक्त लेंगे। ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप इसे देख सकते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सर मैं आज मैप लेके आया हूं। वेरी गुड ध्रुव शर्मा जी। किसी बच्चे को अगर पढ़ते वक्त कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप पढ़ते वक्त ही पूछ लीजिएगा, क्लास में ही पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं कोशिश करूंगा हर किसी बच्चे का कमेंट लूं, लेकिन ये भी याद रखना कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कमेंट ही कमेंट लेता रहूं, है ना, और कुछ ले ही ना पाऊं, बस केवल कमेंट्स ही होते रहे और कुछ हो ही ना, पढ़ाई ना हो। तो इसलिए हमें याद रखना है कि सेकंड लास्ट क्लास का पीडीएफ मैंने कल दे दिया है, तो आप तक मतलब अपलोड हो जाएगा। श्रीकांत मीना जी, तो हो सकता है अभी स्टाफ ने अपलोड नहीं किया होगा, बट आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर देखो, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ध्यान से देखो। ये एकदम आपके सामने यूरोप लिखा हुआ है, नोटबुक निकाल लो। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये साइड में रेड सी, ये लाल सागर है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस तरफ एशिया है। और ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। ठीक गया ना? ये जो पॉइंट में आपको मतलब दिखा रहा हूं, थैंक यू बेटा बिल्लू, कि ये अफ्रीका में मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, ये यूरोप उसके ऊपर है, और ये इस तरफ एशिया है। एशिया हमने कल ही पढ़ा, सऊदी अरब वगैरह बताया होगा। तो एशिया ये महाद्वीप है, ठीक है। और ये आपका रेड सी यानी कि लाल सागर है। तो अगर 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 यस 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 से थोड़ा नए अंदाज में बताता हूं जी आपको। वो जो मैंने आपको दिखाया है उसे और अच्छे तरीके से बताने का समय आ चुका है भाइयों बहनों। देख रहे हो चीते की चाल, बाज की नजर है आपके दीपक सर की। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अगर ये अफ्रीका है, अगर क्या, ये तो है ही। तो ये अफ्रीका के ऊपर ये यूरोप है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है। देखो इस मैप में, ये मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है, ये रेड सी, ये लाल सागर है। याद रखो, लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। और ये मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। तो फटाफट से ये पहले 2 पॉइंट आप जरा लिख लो। मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप एंड रेड सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। भूमध्य सागर
अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है और लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। प्लस अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एशिया, ये दूसरे नंबर पे आता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। जिन बच्चों की रफ्तार स्लो है, साथ साथ नहीं लिख सकते, वो आराम से बस देखें और समझें। बाद में वीडियो आपके पास रहेगी, आप इसे रोककर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो सबसे पहले अफ्रीका के कुछ फेमस देश देख लो। वैसे तो बीच बीच में और भी आएंगे, 2-3 दिन लगातार हम पढ़ेंगे तो ये आपके सब आंखें खोल देंगे, फिर भी आप जरा इसको देखें। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ये अफ्रीका में एक फेमस देश है लिबिया। ये इजिप्ट है। ये मोरक्को नामक देश है। मोरक्को की ये खासियत है कि यहां मोरक्को नामक देश से इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता आपका यहीं से आया था। इब्न बतूता आया था और मोरक्को से नूरा फतेही भी है। उसकी इमेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता ही होगा कि भाई मोरक्को से आपकी नूरा फतेही है। ये नाइजर नामक देश है। ये नाइजीरिया देश आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नामक देश दिखाई दे रहा है। ये इथोपिया, ये केन्या बहुत फेमस देश है, आप देख सकते हैं। जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा। नीचे साउथ अफ्रीका है। इस प्रकार से बहुत सारे फेमस देश हैं। लगभग 54-55 कंट्रीज हैं। 54 से 55 देश हैं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप में। और इसको भी हम बिल्कुल सेम वैसे ही पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जैसे कि हम लोगों ने एशिया पढ़ा था, यानी कि उसकी रिवर्स, उसकी नदियां, इसकी भी नदियां, इसके रेगिस्तान, इसके भी रेगिस्तान, उसके पहाड़, इसके भी पहाड़, सब डिट्टो वैसे ही पढ़ेंगे। ये देख लो अफ्रीका के ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ये रेड सी, ये लाल सागर। तो अगर मैं अफ्रीका को कुछ ऐसे मानो, सपोज करो मान लिया मैंने कि ये आपका अफ्रीका है। ये मान लिया मैंने कि ये आपका अफ्रीका है। ये पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो। जब मैथ में राम को अपना एक्स मान सकते हो, अंजलि को अपनी एक्स मान सकते हो, तो भाई इसे अफ्रीका क्यों नहीं मान सकते हो। तो अफ्रीका के ऊपर नॉर्थ में, अफ्रीका के नॉर्थ में, उत्तर में मेडिटेरेनियन सी है, वही भूमध्य सागर है। अब ये ऐसे साथ साथ लिख सकते हो। नोटबुक निकालो और लिखो, दिखाओ अपने चीते जैसी चाल, बाज की रफ्तार। ये भूमध्य सागर है। अफ्रीका के यहां वेस्ट में, पश्चिम में ये अटलांटिक ओशियन है। शुद्ध हिंदी में कहते हैं अंत है महासागर या अटलांटिक महासागर। कुछ भी लिखा आ सकता है जी एग्जाम में। अफ्रीका के ईस्ट में, पूरब में, यहां पर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है जी। ये हिंद महासागर है। और अफ्रीका के साउथ में, दक्षिण में जब बहुत नीचे चले जाओगे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। तो फटाफट से आप ये लिख लीजिए।
ओके, बिल्लू लिखता आई डोंट राइट, आई रिवाइज द पीडीएफ दैट यू प्रोवाइड। अगर आप वो पीडीएफ भी रिवाइज कर लोगे मैप के साथ तो भी आपको 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये सब कुछ। हमारा विश्वास मानिए, ठीक है। बस वो जो मैप में उसी को तो मैंने एक मानव रूप दे दिया है? जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के ये आप देख सकते हैं, ऊपर मेडिटेरेनियन सी, नीचे कहीं जाओगे तो अंटार्कटिका, ये इंडियन ओशन हिंद महासागर, ये अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक महासागर यानी कि अंत है महासागर है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से 3 इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड इसे काटते हैं। ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप थ्रू विच ऑल इंपॉर्टेंट 3 लेटीट्यूड्स पास। एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका विश्व में जहां से 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा विश्व में और कोई कॉन्टिनेंट जिन नहीं है जहां से ये तीनों लेटीट्यूड पास होते हों। एक लेटीट्यूड तो ये है जी, ये लेटीट्यूड पास होता है, ये लेटीट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहली क्लास में इंट्रो में सब बताया होगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, तो अफ्रीका को कर्क रेखा काटती है। अफ्रीका को काटती हुई चलती है ये वाली लाइन, जिसे कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य तो बहुत बार लिखवा लिया, विषुवत भी कहीं कहीं लिख लो ताकि आपको याद रहे। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अगर आपको याद हो। पहला क्लास देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है आपके इसी बैच में। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं इसे काटती हैं। विश्व में इसके अलावा 7 कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां ये तीनों लाइनें निकलती हों। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहने का मतलब मकर रेखा, ठीक है। तीनों लाइनें काटती हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड। अच्छा, अफ्रीका से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी निकलता है, ये भी याद कर लेना। अफ्रीका से प्राइम मेरिडियन लाइन भी निकलती है, ये 0 डिग्री देशांतर लाइन भी आपकी निकलती है। तो अफ्रीका से होते हुए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी निकलती है। तो विश्व में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जहां ये तीनों लैटिट्यूड भी हैं और ये लॉन्गिट्यूड भी हैं, वो सिर्फ अफ्रीका है। ये ख्याति, ये सम्मान सिर्फ पूरे विश्व में अफ्रीका को ही प्राप्त हुआ है, 7 के 7 कॉन्टिनेंट में। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सर क्या आप आगे इंडिया की लेक्स भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा जी, इंडिया के लेक्स पढ़ाऊंगा, पानी के झरने पढ़ाऊंगा, इंडिया का सावन का महीना पढ़ाऊंगा, पहाड़ पढ़ाऊंगा, नदियां पढ़ाऊंगा, दर्रे पढ़ाऊंगा, पढ़ाई पढ़ाऊंगा, आग लगा दूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा। अरे एक्सपर्ट कर दूंगा। ज्योग्राफी में आप यूट्यूब पर जो कोई टीचर्स कुछ पढ़ा भी रहे ज्योग्राफी, आप उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, विश्वास मानो इसको। हालांकि विश्वास में विष का वास है, लेकिन फिर भी टीचर के ऊपर तो अंधविश्वास करना ही पड़ेगा। अरे इतिहास रच देंगे आने वाले समय में, हम और आप मिलके, दोनों मिलके, ठीक है। मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि रणभूमि से पहले युद्ध मन भूमि में लड़ा जाता है। आग लगाएंगे हम और आप मिलके, पूरे मार्केट पे छा जाएंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री में नौकरी ही नौकरी दे देंगे। बस नौकरी के बाद आके मिलना जरूर मुझसे बेटा एक बार, ठीक। एक बार जरूर मिलना। मैं उस हर बच्चे से मिलने की इच्छा रखता हूं जो मतलब मैंने जिसको पढ़ाया है। थैंक यू शिवाशीष, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। तो चलिए अब अफ्रीका के हम डेजर्ट शुरू करते हैं। रेगिस्तान तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए। पहली हेडिंग है डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के डेजर्ट्स, मरुस्थल,
अब मैं मरुस्थल की डेफिनेशन आपको एशिया में बता चुका था, तो यहां नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो शब्द पहले समझा चुका हूं वो आगे नहीं समझाएंगे, इसीलिए एशिया में टाइम लगता है। कविता, अरे ज्योग्राफी भी रच लोगे, ज्योग्राफी तो छपेगी दिमाग में, और ज्योग्राफी छपने के बाद फिर इतिहास रचेगा। देखो ये सहारा डेजर्ट है, सुना होगा। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। ये यहां एक नामीब डेजर्ट है, ये कालाहारी डेजर्ट है, ये आपका लिबियन डेजर्ट है, यही ग्रेट कारू डेजर्ट है। तो ऐसे 4 से 5 डेजर्ट है अफ्रीका के जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए सहारा डेजर्ट, राइट डाउन द हेडिंग सहारा डेजर्ट। सबसे पहले हम लोग करेंगे सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान। और आप इसमें इसको मैप के मानचित्र पे देख सकते हो कि सहारा डेजर्ट आपको देखने के लिए कहां मिलेगा। तो ये देखो, ये पूरा सहारा डेजर्ट है जी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है लगभग। इसका सहारा, उसका सहारा, बुढ़ापे का सहारा, अफ्रीका का सहारा, डेजर्ट सहारा रेगिस्तान है। लोकेशन देख लो ना, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ में उत्तर की तरफ ये स्थित है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहां आप समझो कि ये नॉर्थ अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आप यहां पे लिख सकते हो कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। सहारा जो रेगिस्तान है ये करीबन 10 to 11 कंट्री, 10 से 11 देशों को ये छूता है। ठीक है, जैसे अल्जीरिया को छूता है, लिबिया को, इजिप्ट को, सूडान को, चाड को, नाइजर को, माली को, मॉरिटानिया को, टूनिशिया को, मोरक्को को, कितने देशों को ये लगभग करता है टच? 10 प्लस देश, यानी लगभग 11 देशों को अफ्रीका करता है टच। कितने देशों को करता है? 11 देशों को। इसके लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं जी, उसको आप देखोगे तो और आपको आइडिया हो जाएगा मेरे बच्चे। इस मैप को जरा आप ध्यान से देखो। ये जो मैप मैंने आपके सामने रखा है इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। जब आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तब आपको सहारा दिखाई देगा जी कहीं। ठीक है, अब सहारा की जो लोकेशन है वो लगभग जो मैं आपको बताऊं वो कुछ ऐसे है कि मोरक्को में भी विस्तार है, वेस्टर्न सहारा में है, मॉरिटानिया में है, अल्जीरिया में है, माली में है, लिबिया में है, टूनिशिया में है, इजिप्ट में है, चाड में है, नाइजर में है, इरिट्री। तो ये जो आपका लोकेशन बनेगा लगभग ये सहारा का लोकेशन बनता है। ये सहारा रेगिस्तान का लोकेशन आपका बनता है। ठीक है, ये आपका है जी सहारा। इसका सहारा, उसका सहारा, किसी ना किसी का सहारा। ये सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट है, याद रखना। एग्जाम में मैप ही याद आएगा, लास्ट मोमेंट में मैप ही आपकी हेल्प करेगा और मैप के अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, सहारा में, सहारा रेगिस्तान और डेजर्ट में ट्राइब पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, ट्वेरग और बिडुइन। तो ये आप दो नाम लिख लो। सहारा रेगिस्तान में जो गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ट्वेरग और बिडोइन मतलब नामक जनजाति पाई जाती है, ट्वेरग और बिडोइन। ये सहारा रेगिस्तान में है, तो इन जनजाति ट्राइब्स का नाम याद कर लेना। और रेगिस्तान का शिप यानी कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? कैमल, ऊंट को कहते हैं। ये एक आप एडिशनल इंफॉर्मेशन याद कर लेना। हाँ, मैं एशिया के 2 PDF दिखवाता हूं, कैसे अपलोड नहीं हुई। चलिए भाई, दूसरा डेजर्ट, दूसरा रेगिस्तान आप लिख लीजिए कालाहारी डेजर्ट। दूसरा रेगिस्तान है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट या कालाहारी रेगिस्तान, ये रहा जी इसकी लोकेशन। बोत्सवाना में स्पेशली है, कुछ भाग साउथ अफ्रीका का और नामीबिया का भी है, बट अगर देश पूछा जाए स्पेशली तो बोत्सवाना, ये बोत्सवाना नामक देश में है जी। ठीक है, तो स्पेशली बोत्सवाना, ये बोत्सवाना नामक देश में है आपका जी सहारा। कहां पर है जी? ये बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना नामक देश में है सहारा डेजर्ट या सहारा रेगिस्तान। कहां पर? बोत्सवाना। ये अगर हम बोत्सवाना की बात मतलब करें, कालाहारी जो बोत्सवाना में है,
तो आप ध्यान से देख सकते हैं कालाहारी डेजर्ट एक सेमी एरिड है, यानी कि हम इसे पूरी तरीके से शुष्क नहीं बोल सकते, ये पूर्ण रेगिस्तान भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसे रेगिस्तान ही लिखना है। और ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इस कालाहारी डेजर्ट में एक ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है जी। इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेंगे, बुशमैन ट्राइब पाई जाती है किसमें, आपका कालाहारी में। और ये एक पारंपरिक तौर से शिकारी संग्रह हैं, यानी कि ये हंटर और गैदरर्स हैं, हंटर और गैदरर्स। हंटर और गैदरर्स कहने का मतलब ये है कि घेरो और शिकार करो, एक ही स्थान पर रहते हैं और शिकार करते हैं ये, ठीक है। कालाहारी रेगिस्तान में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बुशमैन ट्राइब है, ये बुशमैन नामक जनजाति हैं, आप इनका नाम याद रखना। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बुशमैन है, और बुशमैन बहुत फेमस है, ये एग्जाम में आती भी रहती है ये ट्राइब, तो इसके ऊपर आप स्टार बनाओ कि सर ने इन सबके ऊपर स्टार बनवाया था जी, स्टार बनवाया था जी। ये बुशमैन नामक ट्राइब, बुशमैन नामक जनजाति है, ठीक है, जो कालाहारी में पाई जाती है। तो बुशमैन कहां पाए जाते हैं, बुशमैन आपके कालाहारी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं जी, ये कालाहारी में पाए जाते हैं। अच्छा, कालाहारी रेगिस्तान में आप लिखो ऑस्ट्रिच भी पाया जाता है, शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है, लिख लो। कालाहारी रेगिस्तान में ही ऑस्ट्रिच पाया जाता है, शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है, ठीक है। तो कालाहारी इज ऑल्सो फेमस फॉर ऑस्ट्रिचेस, इस शुतुरमुर्गों के लिए भी मशहूर है ये, ठीक है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, इसके अंडे विश्व के सबसे बड़े होते हैं, लिख लो। लार्जेस्ट एग इन दी वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़े अंडे इसी के ही हैं, शुतुरमुर्ग के। ये जो आपके सामने रखे हैं ये ऑस्ट्रिचिस यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रिचिस, ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, याद रख लेना। अच्छा, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड है ऑस्ट्रिच। इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेना, साइंस में काम आ जाएगा, स्ट्रूथियो कैमलस, स्ट्रूथियो कैमलस। और एक और बात है कि शुतुरमुर्ग की एक और खास बात है कि ये विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड इन दी वर्ल्ड, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। बट इट कांट फ्लाई, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, ठीक है। सबसे तेज भागने वाला पक्षी, विश्व का सबसे तेज भागने वाला पक्षी आपका कौन सा, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है। तो ये कालाहारी से कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैंने आपको बताया कि कालाहारी रेगिस्तान आपका बोत्सवाना में है, ये आपको दिखाया। तो इसी बात पे मेरा फर्ज बनता है कि बोत्सवाना की मैं आपको कैपिटल बताऊं, राजधानी बताऊं। तो बोत्सवाना की कैपिटल लिख लो गैबोरॉन, गैबोरॉन, देख रहे हो गैबोरॉन। अच्छे याद नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, आपको यूं बता दे रहा हूं मैं, यूं सिलेक्शन भी हम यूं लेंगे, यूं। क्वेश्चन पेपर इज जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, अगर आपके पास ज्ञान है तो क्वेश्चन पेपर आपको टिश्यू पेपर ही लगेगा, दैट इज नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप हाँ जी, हाँ चलो अगला रेगिस्तान, तीसरा रेगिस्तान हम चल रहे हैं। इमेजेस भी आएंगे आपके पास, इससे आपको याद बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसलिए इन्हें इमेजेस को ऐड किया गया है। तीसरा रेगिस्तान आप लिख दो लिबियन डेजर्ट यानी कि लिबियन रेगिस्तान, ठीक है, लिबियन रेगिस्तान।
लिबियन मरुस्थल, रेगिस्तान। देश के ऊपर ही है एक्चुअल में, लिबिया नामक एक देश है, उसी देश के नाम के ऊपर ही है। ये तीसरा रेगिस्तान है, तीसरा रेगिस्तान है जी ये, ठीक है। बहुत बढ़िया सौरभ। ये देखो, ये लिबिया नामक देश दिखाई दे रहा है। लिबिया और इजिप्ट की सीमा में ये डेजर्ट है। नॉर्थ अफ्रीका में है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, लिबियन डेजर्ट, लिबियन रेगिस्तान। आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि सहारा मरुस्थल का ही एक ये भाग है, पार्ट ऑफ सहारा। और ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका यानी कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अच्छा, लिबियन डेजर्ट से क्वेश्चन आपका और बनता है, आप लिख लो फेमस फॉर ऑयल रिजर्व। इस रेगिस्तान में तेल के भंडार पाए जाते हैं। फेमस फॉर द ऑयल रिजर्व, दिस डेजर्ट इज फेमस फॉर द ऑयल रिजर्व। इसमें तेल के भंडार भी पाए जाते हैं या इसमें तेल के भंडार है, ठीक है। तो याद रखिएगा लिबिया। अच्छा, लिबिया देश की कैपिटल लिख लीजिए। लिबिया देश की कैपिटल, राजधानी लिख लो। राजधानी है लिबिया देश की त्रिपोली। लिबिया देश की राजधानी है त्रिपोली। त्रिपोली क्या राजधानी है जी? लिबिया देश की राजधानी है त्रिपोली, ठीक है। चौथा डेजर्ट, चौथा डेजर्ट जो आज हम मतलब कर रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो। चौथा डेजर्ट है ग्रेट कारू डेजर्ट, या इसी को हम बोलते हैं कारू रेगिस्तान। ये चौथा रेगिस्तान है कारू। ग्रेट और लिटिल कारू, इसलिए आप पूरा कारू याद कर लो। और ये जो कारू रेगिस्तान है ये आपका साउथ अफ्रीका नामक देश में है। ये दक्षिण अफ्रीका नामक देश में है, दक्षिण अफ्रीका। सबसे नीचे जो रेगिस्तान है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नामक है। और इस रेगिस्तान में एक ट्राइब पाई जाती है जी, तो वो कोई थिडलेस की, हाँ, तो वही अर्ध शुष्क है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये पहले से ही लिखा हुआ है इसमें, ये साउथ अफ्रीका में है। अफ्रीका के सारे डेजर्ट सूखे और गर्म ही है, ठीक है। अच्छा, कारू रेगिस्तान में एक ट्राइब पाई जाती है, उस ट्राइब का नाम लिख लो जी। जनजाति का नाम लिख लो। एक ट्राइब पाई जाती है, बहुत ही फेमस है, जूलू ट्राइब। लिख लो जूलू नामक जनजाति साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की एक जूलू ट्राइब पाई जाती है। कहां के? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की। एक क्वेश्चन है, पूछो जी ध्रुव शर्मा जी। सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, इसीलिए तो आया हूं सर। आपके क्लास में पॉजिटिव माइंड हो जाता है, स्टडी करने का टाइम पे सब फुर हो जाता है। अरे यही है वो, तो स्टडी करने के टाइम पे फुर इसलिए होता है क्योंकि आप रिवीजन समय से नहीं करते हो और मैप को सामने रख के रिवीजन नहीं करते हो। मैं तो आपके लिए इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूं, इतना आसान कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि ये इमेजेस में खुद ही बता दे रहा हूं, ताकि आप तक जब ये पीडीएफ पहुंचेगी तो ये पीडीएफ आपके सामने होगी। और जब सामने होगी पीडीएफ तो आप देख सकते हैं, बस वीडियो को ऊपर करते जाइए, पीडीएफ देखते रहिए। अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो इनका प्रिंट आउट भी निकलवाना शुरू कर दीजिए। हालांकि थोड़ा मोटा हो जाएगा नोट्स, लेकिन रिवीजन बहुत रफ्तार में होगा, ठीक है। ऐसा कर लेगा बेटा बिल्लू, कोई दिक्कत नहीं। कोई और रेगिस्तान? रेगिस्तान, यस। तो ये कुछ रेगिस्तान है जो आपको याद करने हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप के हिसाब से। एक रेगिस्तान और था यार, नामीबियन, यस। ये बोलोगे एक रेगिस्तान और था तो ऐसा कैसे हो गया? तो एक रेगिस्तान आप इसमें लिख सकते हो ये। चलो, पांचवा रेगिस्तान मतलब लिख लो, ये मैं बोलूं, मेरे 5 रेगिस्तान है। ये एक पांचवा रेगिस्तान है, नामीब रेगिस्तान। नामीब, क्या नाम है जी? नामीब रेगिस्तान, नामीब। और ये नामीबिया नामक देश में है। ये जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, ये इस रेगिस्तान की लोकेशन है। ये है जी वो डेजर्ट, और नामीबिया नामक देश में है। ये रेगिस्तान आपका नामीबिया नामक देश में है। तो नामीब डेजर्ट जो है वो नामीबिया नामक देश में है।
विश्व के सबसे पुराने मरुस्थलों में से एक है और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। वो तो खैर इसकी इंफॉर्मेशन है, मैप में तो वैसे ही दिखाई आपको दे रहा होगा जी ये। अच्छा, ये जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान नामीबिया नामक देश की कैपिटल लिख लो, राजधानी। कैपिटल है जी विंडहोक। विंडहोक। और ये जो डेजर्ट है ये लिख लो, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर ऑयल रिजर्व। ये रेगिस्तान भी तेल भंडार के लिए मशहूर है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर ऑयल रिजर्व, ये भी तेल भंडार के लिए मशहूर है। बहुत बढ़िया देव दुबे, टेंशन होने भी नहीं दूंगा, कोई भी दिक्कत तो बता देना, वहीं की वहीं समझा दूंगा। चलो अब हम अफ्रीका की रिवर शुरू करते हैं। तो जैसे डेजर्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कॉन्टिनेंट की रिवर्स यानी कि नदियां आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नदियां आपकी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो ये आप समझिएगा, जैसे आपने एक नदी सुनी होगी कॉन्गो रिवर, ये कॉन्गो नदी का मैप है अफ्रीका के बीचों बीच। ठीक है, ये कॉन्गो। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने है ये अफ्रीकन रिवर्स का मैप है। ये कॉन्गो है। ये आपने एक नाइल रिवर, नील नदी सुनी होगी, ये वो है। ये नाइजर रिवर या नाइजर नदी वेरी है, ये वो है। ये एक जाम्बेजी रिवर है, वो है। ये लिम्पोपो नदी है, वो है। ये ऑरेंज रिवर है, ये वो है। इस प्रकार से 5-6 नदियां बहुत महत्वपूर्ण नदी हैं। तो नदियों में सबसे पहली नदी आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहली नदी ऑरेंज रिवर, हिंदी में भी इसका नाम ऑरेंज ही रहेगा। ठीक है, नारंगी मत कर लेना। ऑरेंज रिवर यानी कि ऑरेंज नदी। ठीक है, और ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका में बहती है। सबसे पहले देश का नाम लिख लो कि ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी जो पहली नदी मैं आपको बता रहा हूं। और ऑरेंज नदी के क्षेत्र में, इस नदी के एरिया में एक ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एक घास की भूमि पाई जाती है। ग्रासलैंड जंगलों को ही कहते हैं। जब जंगल का क्षेत्र बड़ा हो जाए तो हम उसे ग्रासलैंड, घास की भूमि कहने लगते हैं। तो यहां पर एक घास की भूमि पाई जाती है जिसका नाम है वेल्ड। तो आप इसके लिए याद रखना कि साउथ अफ्रीका में ऑरेंज नदी के आसपास वेल्ड नामक घास की भूमि पाई जाती है जी। ठीक है, वेल्ड नामक। बिल्कुल, रोबर खली में भी तेल के भंडार थे। ध्रुव शर्मा जी एकदम सही कहा जी आपने। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि तेल के भंडार सिर्फ एक ही स्थान पे मिले। तेल के भंडार एक से अधिक स्थान पे भी मिल सकते हैं जी। ठीक है, चलो भाई, दूसरी नदी आप लोग इसमें लिख लो, दूसरी रिवर जाम्बेजी। ये रही जी दूसरी नदी। दूसरी नदी है जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर या जाम्बेजी नदी। ठीक है, और ये जाम्बेजी नदी की लोकेशन ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहां से निकलती है और ये पूरी जाम्बेजी नदी ही बह रही है जी आपकी। तो जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो ये बनता है कि जाम्बेजी नदी दो देशों को अलग करती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को। सबसे पहली बात कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाम्बेजी नदी दो देशों को अलग करती है। तो पहले तो इंफॉर्मेशन आपके लिए यही है कि लोकेटेड बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है। अरे क्या हो रहा है, ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों को अलग करती है। और इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है, पानी का झरना है। और उस वाटरफॉल का नाम है विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया नामक फॉल यानी कि विक्टोरिया नामक पानी का झरना है इस नदी के ऊपर। याद रखिएगा, विक्टोरिया जल प्रपात। तो विक्टोरिया नामक वाटरफॉल या विक्टोरिया नामक जलप्रपात स्थित है
इस रिवर या फिर इस नदी के ऊपर। ठीक है, जाम्बेजी और जिम्बाब्वे। आप ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये लिखा है साफ साफ विक्टोरिया वाटरफॉल, और विक्टोरिया वाटरफॉल किस देश के अंतर्गत आता है? जिम्बाब्वे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे के अंतर्गत आता है। ये रहा जी नीचे वाला देश जिम्बाब्वे, ये रहा ऊपर वाला देश जाम्बिया, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में से ये निकल रही है जाम्बेजी रिवर, ये निकल रही है जाम्बेजी नदी, इनको अलग करते हुए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये विक्टोरिया वाटरफॉल के ऊपर अधिकार किसका है? तो जिम्बाब्वे का है, यानी कि जिम्बाब्वे के अंतर्गत आता। विश्व के बहुत खूबसूरत, या अफ्रीका का तो खैर सबसे बड़ा पानी का झरना है ये विक्टोरिया वाटरफॉल। ये वहां की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम के ऊपर है। इसी जाम्बेजी नदी के ऊपर एक बांध भी बना हुआ है, एक बना हुआ है डैम। जाम्बेजी नदी के ऊपर एक बांध है, बांध का नाम है करीबा डैम। तो करीब आ मत लिख देना, संधि विच्छेद करके, ये है करीबा बांध। तो ये मत कर देना कि करीब आ, तो वो वाला नहीं है, ये करीबा। ये करीबा डैम, करीबा एक पूरी प्रकार से बांध है जो जाम्बेजी रिवर या जाम्बेजी नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, ये रहा जी करीबा डैम, करीबा बांध। ये आप देख सकते हैं, ये भी आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। इसके ऊपर भी अधिकार आपका जिम्बाब्वे का है। तो करीबा जो आपका मतलब डैम है, ये भी जिम्बाब्वे के अधीन है। तो जाम्बेजी रिवर बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, आप याद रखिएगा जी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दो देश हैं आपके सामने, जाम्बिया जिम्बाब्वे, तो जाम्बिया की जो कैपिटल है, यानी जाम्बिया की जो राजधानी है, वो तो है लुसाका। याद रख लीजिएगा, कैपिटल क्या है? लुसाका। और जिम्बाब्वे की कैपिटल राजधानी है हरारे। दम है तो दीपक सर के स्टूडेंट को हरारे, एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लाकर, तो हरारे। तो कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे हरारे और जाम्बिया लुसाका। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके जाम्बेजी से बनेंगे और ज्यादा नहीं बनेंगे। चलो भाई, दूसरी नदी आप लोग यहां पे लिख लो। दूसरी नदी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिम्पोपो। दूसरी जो रिवर है दैट इज द लिम्पोपो। साफ साफ दिखाई दे रही होगी, ये बह रही है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत कम से आता है, लेकिन इससे वो क्वेश्चन बनेगा। तो साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न वाले पार्ट से होते हुए ये स्पेशली बह जाती है, दक्षिण अफ्रीका के पार्ट से होते हुए ये वाली नदी बहती है। लिम्पोपो नदी की एक खास बात है, बता दो, बताई देता हूं। लिम्पोपो नदी की खास बात है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है, ये एकमात्र ऐसी नदी है विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखो, मकर रेखा कुछ इसके आसपास से ऐसे निकलती होगी। ठीक है, मकर रेखा कुछ ऐसे निकलती होगी। ये मकर रेखा हो गई, तो एक बार तो मकर रेखा ने यहां काट दिया, एक बार मकर रेखा ने यहां काट दिया। ये मकर रेखा को 2 बार काटती हुई बहती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मकर रेखा है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि विश्व में एकमात्र ऐसी नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आंसर आपका होगा लिम्पोपो, साउथ अफ्रीका में बहने वाली। नाम देख रहे हो, लिम्पोपो। 3 है। अच्छा जी, शशि और कौन सी हो? शशि बोला 3 है, मैंने तो एक ही पढ़ा जी। बताओ जी, आपने अगर 3 पढ़ी है तो तीसरी नदी देखते। अच्छा, इसी लिम्पोपो नदी के पास क्रूगर नेशनल पार्क है।
लिख लो, बहुत ही फेमस है ये क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, क्रूगर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है, शेरों के लिए मशहूर है। ये स्टैटिक जीके में आपको बहुत काम आएगा। पोपो मीन्स गोगो इन तमिल सर। अच्छा जी, पोपो मीन्स गोगो, पो है, तभी मतलब कई मूवीज में बोलते हैं पो। अच्छा, और इसका मतलब क्या था? यन्ना रास्कला, माइंडेड है, तो इसका भी कोई मतलब है यन्ना रास्कला, या फिर पेरियार तल्ला। पेरियार तल्ला का क्या मतलब? पेरियार तल्ला, आज पकड़ रेखा को 2 बार काट दिया, ठीक। चलो भाई, ये देखो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ये अफ्रीका है, और ये आप देखो, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे 2 बार काटती हुई ये नदी बह रही है आपकी लिम्पोपो, ठीक है। तीसरी नदी, तीसरी नदी बहुत खास नदी है जी। ये नदी ऐसी है जो आपका इतिहास बदल सकती है। तीसरी नदी बहुत ही स्पेशल नदी है। जरा सेट कर देता हूं जी तीसरी नदी को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये तीसरी नदी आप इस मैप में देख सकते हैं अच्छे से। ये रही जी तीसरी नदी, बहुत ही स्पेशल नदी है। नदी का नाम है जी कॉन्गो, हिंदी में लिखते हैं कांगो, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर, कॉन्गो नदी, ये बिल्कुल अफ्रीका के बीचों बीच बह रही है, आप इसे देख सकते हैं। नहीं सर, यू आर रायगढ़ डॉन और बॉस। अच्छा, पेरियार तल्ला मतलब, चलो डॉन तो मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा क्योंकि टीचर हूं। आप जीएस का बॉस लिख सकते हैं जी मुझे। अच्छा, भूमध्य रेखा को 2 बार काट दे, वो ये नदी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो ये वाली नदी है सौरभ जी। हाँ, जो आप बोल रहे थे कि 2 बार काट दिए, वो लिम्पोपो एक ही नदी है, ठीक है। फोर्थ, अच्छा ये फोर्थ रिवर है, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, फोर्थ रिवर है। पहली ऑरेंज करी थी ना हमने, मैं अक्सर उसको भूल ही जाता हूँ, मैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन एग्जाम में आती है जी, आपको इंपॉर्टेंस देना। तो कॉन्गो रिवर अगर आप देखोगे तो इस मैप में आप ध्यान से देखना, ये आपको दिखाई दे जाएंगे। ये कॉन्गो नदी कुछ ऐसे यहां से निकलती है और यूं बहते हुए, यूं बहते हुए, यूं ये पानी छोड़ देती है, और यूं ये पानी छोड़ देती है, यूं ये पानी छोड़ देती है, यूं ये पानी छोड़ देती है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये डीआरसी नामक देश से होते हुए बहती है। सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका से होते हुए ये नदी बहती है। ध्यान से आप जरा इसको देखना। सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका से, जाम्बिया रीजन से इसका ओरिजिन है, मध्य अफ्रीका से ये निकलती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होते हुए ये मुख्यतः नदी बहती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आज के बाद हम शॉर्ट में से डीआरसी लिखेंगे, और अंततः अटलांटिक महासागर में जाकर ये पानी छोड़ देती है। ये अंततः अटलांटिक महासागर में जाके पानी छोड़ देती है। इसको आप जरा ध्यान से देखो, ये नदी यहां बह रही है, और ये अटलांटिक महासागर में आकर, अटलांटिक ओशन में आकर पानी छोड़ देती है। कौन सी? कॉन्गो रिवर या कॉन्गो नदी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदियों में से एक है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। कट, किसी मीडियम वाले को दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये इसी का तो नाम बोलते हैं माराथी। कट इक्वेटर ट्वाइस। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काट दे। भूमध्य रेखा बोले तो वही 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये भूमध्य रेखा के वर्षावन से होते हुए निकलती है, यानी कि यहां एक प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उन फॉरेस्ट का नाम लिख लीजिए, उन फॉरेस्ट का नाम है सवाना। ये सवाना नामक घास की भूमि पाई जाती है कॉन्गो नदी के क्षेत्र में। सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। एक घास के मैदान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में हंसी नहीं आएगी। सवाना घास का मैदान, तो सवाना घास का जो मैदान है
वहां पर ये सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, मतलब इस नदी के क्षेत्र में सवाना नामक घास की भूमि पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दो चीजें बता देता हूं। एक तो ये नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो कुछ ये ऐसे बहती होगी। ये कॉन्गो नदी की मतलब अपना है, तो इक्वेटर को यानी कि भूमध्य रेखा को दो बार काट रही है। कौन सी नदी काट रही है? कॉन्गो। कॉन्गो नदी का एक और नाम है जायरे, इसे जायरे भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस नदी का नाम जायरे भी है, जायरे। ठीक है, जायरे इसका ओल्ड नेम है, इसका पुराना नाम है। और इसी नदी के क्षेत्र में मैंने आपको अभी बताया, इस नदी के एरिया में, इस नदी के क्षेत्र में, इस नदी के क्षेत्र में सवाना घास की भूमि पाई जाती है। तो सवाना क्या है? सवाना घास की भूमि है जो सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो नदी देखते ही आंसर आ जाना चाहिए जी, नदी देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर याद आने में। ठीक है, चलो चेक। कौन सी नदी थी जी? चौथी थी? अरे चौथी थी, ठीक। अच्छा, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इस देश की जरा राजधानी लिख लो। डीआरसी की कैपिटल लिख लीजिए जी। इस देश की राजधानी आप लिख लीजिए। इसकी कैपिटल राजधानी है जो इस नदी के किनारे बसी हुई है, किनशासा। किनशासा, तो इस देश की राजधानी है किनशासा। किसकी? डीआरसी की। टाइम हो गया। बस एक रिवर और देख लो। ये देखो, ये एक नदी आपकी और है, पांचवी नदी हम मतलब कर रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पांचवी नदी है आपकी नाइजर रिवर है। ये यहां से ऐसे निकलती है और ये होते हुए यहां अटलांटिक ओशन में आगे पानी छोड़ देती है। तो ये नदी है नाइजर। नाइजर, ये है नाइजर नदी। बिल्लू लिखते सर यू हैव फैंस ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू अनिरुद्ध जी, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, सफल हो जाए कैसे भी यार। तो नाइजर रिवर, अच्छा नाइजर रिवर की खास बात है, एक तो ये नाइजीरिया नामक बड़े पार्ट से होते हुए निकलती है। नाइजर रिवर को आप मतलब लिख लो, इस नदी को कहते हैं ऑयल रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसे विश्व की तेल नदी भी कहते हैं। यही विश्व की तेल नदी है क्योंकि इतिहास में कभी इससे तेल का व्यापार होता था। नाइजीरिया नामक देश में पाम ऑयल, ताड़ का तेल मतलब पाया जाता है, इसलिए इसको मतलब तेल नदी भी कहा गया विश्व में। ठीक है, ये याद रखिएगा। गिनी नामक देश में बहती है, माली में, नाइजर में, नाइजीरिया में, इतने मतलब देश और अटलांटिक महासागर में जाके ये अंततः पानी छोड़ देती है। पेट्रोलियम संसाधन से समृद्ध है ये पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं, यहाँ पर तेल पाया जाता है, इसीलिए इसे ऑयल रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसे विश्व की तेल नदी कहा जाता है। ये जो नाइजर रिवर है आपकी, ये जो नाइजर नदी, इसे ध्यान से देखना। ये नाइजर नदी लगभग ऐसे बहती है जी आपकी, ऐसे आकर यहां आके पानी मतलब छोड़ देती है। तो ये हम नाइजर नदी की बात कर रहे हैं। इसी नाइजर नदी के क्षेत्र में, इसी नाइजर नदी के क्षेत्र में, ये जो नाइजर नदी का क्षेत्र है अफ्रीका का, इसमें घास की भूमियां पाई जाती हैं जिन्हें सहेल ग्रासलैंड कहा जाता है। देख रहे हो, सहेल नामक घास की भूमि मतलब पाई जाती है। सहेल घास के मैदान। तो नाइजर नदी के क्षेत्र में सहेल घास के मैदान भी पाए जाते हैं, आप इसे याद कर लेना अच्छे से। नाइजर रिवर यानी कि नाइजर नदी, तो सहेल नामक घास के मैदान आपको यहां नाइजर रिवर, नाइजर नदी के क्षेत्र में एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हमने अफ्रीका में 3 घास के मैदान पढ़े हैं, एक सहेल, एक सवाना और एक नीचे पड़ा था वेल्ड, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाना है। तो याद रखिएगा कि नाइजर नदी के क्षेत्र में जो घास के मैदान है, मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये यहां पर ये सहेल नाम से पाए जाते हैं। तो 3 घास के मैदान आज मैंने कराए, इनको आप याद कर लेना अच्छे से, घास के मैदान से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या पूरे विश्व ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नाइल रिवर, नील नदी आपकी बच रही है। ये नाइल रिवर, ये नील नदी आपकी बच रही है। इसे जब स्पेशल नदी है क्योंकि ये नदी अपने आप में 15 से 20 मिनट कम से कम लेगी, तो हम इसे कल करेंगे, ठीक है। इसलिए नाइल रिवर के ऊपर हम इसे छोड़ रहे हैं, सस्पेंस के ऊपर हम इसे छोड़ रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए आप हम इसे कल करेंगे। कोई भी डाउट हो अफ्रीका को लेकर कल आप पूछेगा, रिवीजन करके आएंगे तो अफ्रीका और अच्छे से समझ में आएगा। कल मैं नील नदी बताऊंगा, कल मैं यहाँ के माउंटेन्स बताऊंगा और कल मैं यहाँ के आइलैंड्स बताऊंगा। तो कल नील नदी, माउंटेन्स और आइलैंड, ये 3 पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर लास्ट लेक्चर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ लेक्स आपके मतलब रह जाएंगे और कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लास्ट क्लास में। तो इसलिए उसके लिए तैयार रहना। कल शाम को 7 बजे फिर से मैं लूंगा जी आपकी क्लास है। कल क्या है? कल शनिवार है ना? कल ऑफ कर देंगे? नहीं, ऑफ नहीं करेंगे। कल शाम को 7 बजे फिर से पढ़ाते हैं। ऑफ क्या करना है जी, पढ़ो। हाथों की चंद लकीरों में किस्मत का लेखा जोखा है, मेहनत करो तो सब कुछ है, नहीं तो सब धोखा है। पीडीएफ एज सुन एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे ऐप में। यूट्यूब पर क्लास मंडे टू फ्राइडे 12 बजे होती है मेरी।